आइए बच्चों एक क्वेश्चन कवर करते हैं। बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है तो आइए उस डाउट को कवर करते हैं। ध्यान से देखते हैं कि डाउट क्या है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। डाउट जो बच्चे ने पूछा है, इसमें से क्वेश्चन नंबर बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया 11 और क्वेश्चन नंबर पूछा गया 13। तो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में तो मिल ही नहीं पाएगा भाई। यहाँ पर 2x स्क्वायर के बाद 5x तो दिया गया, लेकिन 5x के बाद यहाँ का कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, जो कि आपसे फोटो खींचने के दौरान जो है प्रॉपर ना फोटो खींचने की वजह से यहाँ से कट गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं दा के बाद कुछ और भी टर्म्स थे जो कट चुके थे। ठीक है, सो ये पार्ट तो नहीं हो पाएगा, बट आपने जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा उसको कवर करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो मेन पार्ट है ये वो यही कह रहा है, फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करेंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 10x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने। क्या फाइंड करने? जीरोस। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले px को किसके बराबर करते हैं? जीरो के। तो यहाँ से px को जब आप जीरो के बराबर करेंगे तो क्या बनेगा? 5x स्क्वायर प्लस का 10 ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा? दोनों टर्म्स में आपको कॉमन दिख रहा होगा 5x। ठीक है, तो 5x जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? x प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 मल्टीप्लाई हो रहा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा, अगर आप उधर भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन 5 फाइनली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? फॉर द, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी x बराबर 0, और x की दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस फैक्टर को यानी x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो ये x प्लस 2 है, तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। तो ये पहला जीरोस हो जाएगा अल्फा और ये दूसरा जीरोस हो जाएगा बीटा, जो कि -2। तो फाइनली यहाँ पर आपके जीरोस आ रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो उसने बोला था फाइंड द जीरोस, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ये है रिलेशन को वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आइए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए, इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोफिशिएंट्स होने चाहिए। तो इस वजह से हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को वापस दोबारा लिखते हैं, जो भी दिया गया था। ये दिया गया था ना, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 10x। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग विथ, नाउ कंपेयरिंग विथ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे, a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा आपका 5, b यानी कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा आपका 10, और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगा आपका c। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको रिलेशंस बताए गए थे, आपको दो रिलेशंस बताए गए थे, याद होना चाहिए। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का p अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोस का सम, माइनस का b अपॉन में a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अल्फा लिखा गया, अल्फा कितना दिया गया? 0। ठीक है, और बीटा कितना दिया गया? -2। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू -2 इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस बी। ठीक है, ये देखिए आपको b दिया गया है 10, तो -10 अपॉन में a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो -2 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो फाइनली -2 आ जाएगा, 5 से 10 को काटेंगे तो -2 आ जाएगा, 5 2 जा 10। यहाँ से क्या हो गया? LHS जो है वो किसके बराबर आ गया? RHS के। LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। तो ये हो गया एक पहला रिलेशन, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आइए दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। क्या होता है? c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो पहला जीरो है अल्फा, दूसरा है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा c अपॉन में a। तो अल्फा कितना दिया गया? आप सभी को पता होना चाहिए, अल्फा 0 है, इंटू बीटा, बीटा कितना दिया गया? -2। तो यहाँ पर बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखेंगे,
सी कितना, ये देखिए सी दिया गया है आपको 0 अपॉन में ए कितना है आपका 5, ए आ गया आपका 5, तो 0 मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से -2 किसी को सॉरी 0 मल्टीप्लाई कराएंगे -2 से तो आएगा आपका 0, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आता है, एंड 0 अपॉन 5 फाइनली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, तो ये रिलेशन भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई। तो आपको कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में दो रिलेशन दिए गए थे, दोनों रिलेशन आपके क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, और दोनों रिलेशन वेरीफाई होने के बाद ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये रहा, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुन के जाइएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप सभी से बोला गया था, कुछ पिछली वीडियो से मैं लगातार अनाउंस कर रहा था कि बहुत ही जल्द हमारा एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक होने वाला है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट जो है क्लास 9th 10th 11th 12th से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं, स्पेशली मैथ्स और साइंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो वो आप चैनल पे जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसका सोल्यूशन, आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप वहां पर इस तरीके से आप अपनी फोटो भेज सकते हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो जब आप फोटो भेजें तो कोशिश करें वीडियो क्लियर हो और इस तरीके से यहाँ पर कटिंग ना हो, जैसे इस फोटो में यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ पाया है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन अगर पूछा है तो उन तक ये वीडियो अगर पहुंच रही हो तो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा प्रॉपर अगली बार दोबारा फोटो भेजें तो आपको सोल्यूशन जरूर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।